अगर आप भी अपने बिजनेस, करियर या फिर लाइफ में रियल पावर चाहते हो तो एक बात दिल से समझ लो, दुनिया के जो लोग टॉप पर बैठे हैं वो सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट पावर प्ले से वहां तक पहुंचे हैं। पावर का ये गेम बिना रूल्स जाने जीता नहीं जा सकता और इन्हीं रूल्स को रिवील करता है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये कोई मोटिवेशन या डिसिप्लिन वाली बुक नहीं है, ये है एक डार्क गाइड जिसमें है मैनिपुलेशन, स्ट्रेटजी, साइलेंस एंड डोमिनेंस। ये वही टैक्टिक्स हैं जो कि दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग आज भी यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे लॉ हैं जो लोग रियल वर्ल्ड में आज भी यूज कर रहे हैं और इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो रेडी हो जाओ पावर के हर एक लॉ को समझने के लिए। कभी भी अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत दिखो। अगर तुम्हारा बॉस तुमसे इनसिक्योर है तो तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लोग तुम्हारी कामयाबी से तब तक खुश रहते हैं जब तक तुम उनके नीचे दिखते हो, लेकिन जैसे ही तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट लगते हो उनका ईगो हर्ट होता है और सामने वाला तुम्हें गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह है लॉ 1 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, नेवर आउटशाइन द मास्टर। फ्रांस में एक आदमी रहता था जिसका नाम था निकोलस, जो कि अपने किंग लुइस के लिए सबसे वफादार था। वो किंग के लिए उनके पैसे मैनेज करता और उनके लिए पार्टियां रखवाता। एक दिन निकोलस ने सोचा कि किंग के ऑनर में एक ऐसी पार्टी रखवाऊंगा जो पूरे फ्रांस में याद रहे। उसने एक शाही महल को सजवाया, सब कुछ पर्सनली जाकर तैयार किया पूरे परफेक्शन के साथ। पार्टी इतने ग्रैंड थी कि लोग किंग की वजह निकोलस की तारीफ करने लगे और जो कि किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किंग की ईगो हर्ट हुई और उसने अगले ही दिन निकोलस को जेल में डाल दिया। इसलिए समझ लो, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कैपेबल और ज्यादा लाइक्ड मत दिखो। स्मार्ट लोग हमेशा अपने टैलेंट को कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ साइन करते हैं लेकिन मास्टर की छाया के नीचे। ये याद रख लो, हर बैटलफील्ड में वॉरियर बनना जरूरी नहीं होता, कभी कभी थोड़ा डम दिखना भी एक सर्वाइवल टैक्टिक होती है। सबसे बड़ा धोखा तुम्हें तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त देता है, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है और दोस्त पीछे से। दोस्त हमेशा तुम्हारी अच्छाइयां गिनवाता है और तुम्हारी कमजोरियां छिपाता है, लेकिन एक दुश्मन तुम्हारी हर गलती, हर कमी को सामने लाता है और उसी से तुम अलर्ट रहते हो। ये है लॉ 2 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्ती इमोशन से चलता है और अक्सर जहाँ इमोशन होता है वहाँ पर जेलिसी आ जाती है। हम अक्सर दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, उन्हें अपनी प्लानिंग, अपनी वीकनेस सब बता देते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ग्रोथ उनसे ज्यादा होने लगती है तो कुछ दोस्त अंदर ही अंदर कंपैरिजन करने लगते हैं और जेलिसी पैदा होती है। दूसरी तरफ दुश्मन सामने से वार करता है और आप अलर्ट रहते हो। यही अलर्टनेस ही आपको पावरफुल बनाती है। स्मार्ट इंसान वही है जो दुश्मनों से भी सीखता है और दुश्मनों का अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। याद रखो, दोस्त तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन दुश्मन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है और वही तुम्हें अलर्ट करता है और वही तुम्हें पावर देता है। अपना अगला कदम हमेशा छुपा कर रखो, क्योंकि अगर तुम उसे रिवील कर दोगे तो तुम्हारे सक्सेस के चांस कम हो सकते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक चाल वही होती है जिसका किसी को पता ही ना हो। और यही है लॉ नंबर 3 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, कंसील योर इंटेंशन। मतलब अपने इरादों और कदमों को हमेशा पर्दे में रखो, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारी प्लानिंग समझ जाते हैं वो तुम्हें रोकने की या फिर तुम्हारे खिलाफ चाल चलने की कोशिश करने लगते हैं। सोचो, जब तुम किसी को अपना ड्रीम या प्लान बताते हो तो दो चीजें होती है, या तो वो तुम्हें नीचे दिखाता है, कहता है ये इम्पॉसिबल है, या फिर उसी प्लान को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो लोग बस अंदाजा ही लगा सकते हैं और वहीं से तुम्हारी असली पावर शुरू होती है। चाणक्य भी अपने असली इरादे कभी सामने नहीं लाए, उन्होंने अपनी सोच और प्लानिंग को एक पर्दे के पीछे रखा और जब आउटकम सामने आया तो दुनिया हिला दी। वही स्ट्रेटेजी उनको अनबीटेबल बनाती थी। याद रखो, दुनिया तुम्हारी प्रोसेस नहीं, तुम्हारा रिजल्ट देखना चाहती है, इसलिए अपने इरादों को छुपा कर रखो और आउटकम्स में सबको चौंका दो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते तो एक बात जान लो, हर जगह बेवजह बोलना बंद करो। यही कहता है लॉ नंबर 4 फ्रॉम द 48 लॉ ऑफ पावर, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कहने का मतलब यही है कि तुम कम बोलकर भी लोगों के दिमाग में राज कर सकते हो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम अपने इमोशंस, अपने प्लान्स और अपने वीकनेस तक एक्सपोज कर देते हो। तुम्हारे शब्दों को लोग पकड़कर तुम्हारे खिलाफ यूज कर लेते हैं। पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वो हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। उनके वर्ड्स एक ऑरा क्रिएट करता है, एक मिस्ट्री क्रिएट करती है जो लोगों को कंफ्यूज भी करती है और अट्रैक्ट भी। जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश करने लगते हैं और तुम्हारी बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं और वहीं से तुम्हारी असली पावर शुरू हो जाती है। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ी ताकत होती है। साइलेंस तुम्हें स्मार्ट भी दिखाता है, मिस्टीरियस भी, और सबसे बड़ी बात, साइलेंस तुम्हें कंट्रोल देता है। याद रखो, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। आज के टाइम में तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी है तुम्हारी रेपुटेशन। एक बार नाम खराब हो गया तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो
लोग तुम्हें लाइटली ही लेने लगते हैं। यही कहता है लॉ नंबर 5 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। मतलब यही है कि अपने रेपुटेशन को बचा कर रखो, क्योंकि लोग पहले नाम देखते हैं और फिर काम। रेपुटेशन एक शील्ड की तरह होती है। अगर तुम्हारी इमेज स्ट्रॉन्ग है तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं और तुम्हारे काम की वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी रेपुटेशन वीक है तो तुम्हें हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा की रेपुटेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर लोग समझ जाते हैं कि राजा कमजोर है तो राजा का किंगडम खतरे में पड़ सकता है। वैसे ही रियल लाइफ में भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी रेपुटेशन है। तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हारी अपॉर्चुनिटी डिसाइड करती है। इसलिए अपनी रेपुटेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करो। याद रखो, एक छोटी सी गलती और एक छोटी सी अफवाह तुम्हारी पूरी इमेज खराब कर सकती है। इसलिए स्मार्ट बनो और अपनी रेपुटेशन को बचा कर रखो। दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सच ये है कि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है। आपसे कम टैलेंटेड इंसान भी आगे निकल जाएगा अगर उसे पता है कि लोगों का ध्यान कैसे खींचना है। और यही कहता है लॉ नंबर 6 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। पावर पाने के लिए सिर्फ टैलेंट या स्किल ही काफी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रूल है अटेंशन पाना। अगर तुम लोगों की नजर में ही नहीं हो तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही फेड हो जाएगा। लोग वही याद रखते हैं जो उनकी आंखों के सामने रहता है। और अगर तुम चुपचाप एक कोने में बैठे रहोगे तो चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी। सोचो, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, बड़े लीडर्स और बड़े एक्टर्स सब अपने प्रेजेंस को क्रिएट करते हैं। हर जगह उनका नाम उनकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि उन्हें पता है जो दिखता है वही बिकता है। आज के टाइम में अटेंशन ही एक नई करेंसी है। चाहे तुम स्टूडेंट हो या फिर जॉब में हो, तुम्हें अपना एक ऐसे स्टाइल बनाना होगा जो लोगों को रोक दे और तुम्हें नोटिस करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि दुनिया बिजी है और अगर तुमने अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। याद रखो, दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो स्पॉटलाइट में होते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में एक ऐसी आइडेंटिटी बनाओ जो लोगों की नजर में रहे, बिकॉज अगर दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम्हारी सबसे बड़ी पावर खत्म हो चुकी है। ये लॉ आपका पूरा दिमाग हिला देगा, क्योंकि ये दुनिया का कड़वा सच है। दुनिया मेहनत करने वालों को नहीं बल्कि क्रेडिट लेने वालों को याद रखती है। और यही कहता है लॉ नंबर 7 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। मतलब यही है कि औरों से अपना काम करवाओ और जब क्रेडिट लेने की बात आए तो सामने खड़े हो जाओ। पावर पाने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड रहना बेवकूफी है। स्मार्ट लोग दूसरों की ताकत, उनकी नॉलेज और उनकी मेहनत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम और शोहरत अपने लिए रखते हैं। सोचो, कितनी डिस्कवरीज और इन्वेंशन किसी साइंटिस्ट की मेहनत से बनी, लेकिन दुनिया सिर्फ उन नामों को जानती है जिन्होंने उसे रिप्रेजेंट किया। आज भी किसी भी कंपनी में वर्कर्स, वहाँ के एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट पूरा ओनर को जाता है। लीडर वही है जो दूसरों से काम करवाए और पूरी टीम की मेहनत को इस तरीके से पेश करे कि पूरा क्रेडिट उसकी आइडेंटिटी को और बढ़ा दे। याद रखो, पावर सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, पावर आती है स्मार्ट वर्क से। और स्मार्ट वर्क का पहला रूल है, काम चाहे किसी का भी हो लेकिन क्रेडिट तुम्हारे नाम पर होना चाहिए। अगर हर काम के लिए तुम्हें दूसरों के पीछे भागना पड़े तो असली पावर आप में नहीं उनमें है, क्योंकि ताकतवर वही है जो अपनी चाल से दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। और यही कहता है लॉ नंबर 8 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, मेक पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। मतलब कभी भी दूसरों के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा जाल बनो, ऐसा जाल तैयार करो कि लोग खुद तुम्हारे पास आए। क्योंकि जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो पूरा कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही लोग तुम्हारे पास आते हैं तो पूरा खेल तुम्हारे कंट्रोल में होता है। आज भी बड़े बड़े लोग या कंपनियां कभी भी कस्टमर के पीछे नहीं भागते। वो ऐसा प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट का ऐसा इमेज बनाते हैं कि लोग खुद लाइन लगाते हैं उनके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और यही है असली पावर। दूसरों को अट्रैक्ट करो, चेज मत करो। जो दूसरों के पीछे भागता है वो कमजोर दिखता है, और जिसे लोग ढूंढते हैं असली पावर उसी के पास होता है। अपने आप को बोल बोल के प्रूव करने से अच्छा है कि तुम अपने एक्शन से सबकी बोलती बंद कर दो। और यही कहता है लॉ नंबर 9 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्गुमेंट। अक्सर जब लोगों को लगता है कि वो सामने वाले से नहीं जीत सकते तो वो गुस्से में आकर सामने वाले से बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जीतने के लिए। लेकिन ये काम सिर्फ कमजोर लोग ही करते हैं। जो पावर को समझते हैं वो कभी भी आर्गुमेंट से जवाब नहीं देते, वो अपने एक्शन से, अपने रिजल्ट से सबको जवाब देते हैं। बात सिंपल है दोस्त, आर्गुमेंट से कोई नहीं जीतता। तुम चाहे कितना भी बोल दो, सामने वाला मानने ही नहीं वाला, लेकिन एक एक्शन, एक रिजल्ट वो सामने वाले को मजबूर कर देता है मानने के लिए। सोचो, अगर तुम किसी को बार बार बोल बोल कर प्रूव कर रहे हो कि मैं करके दिखाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन अगर तुम वही अपने एक्शन से साबित कर दो तो लोग तुम्हारी तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं और तुम्हारी बातें भी सुनते हैं, क्योंकि आर्ग्यू से ज्यादा एक्शन मैटर करता है। मैसेज सिंपल है दोस्त, आर्गुमेंट में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि असली पावर बोलने में नहीं, अपने रिजल्ट को दिखाने में होती है। अगर तुम इस बात को हल्के में लोगे तो शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ पॉजिटिव रहना ही काफी होता है तो तुम गलत हो। चाहे तुम कितना भी पॉजिटिव सोचो, लेकिन अगर तुम्हारी संगत, तुम्हारे आसपास के लोग नेगेटिव है तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही होने लगती है, तुम भी नेगेटिव होने लगते हो। और यही कहता है लॉ नंबर 10 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। मतलब यही है कि नेगेटिविटी एक इन्फेक्शन की तरह होती है। जिनके साथ तुम ज्यादा टाइम बिताते हो, उनकी आदतें, उनकी सोच, यहाँ तक कि उनकी एनर्जी तुम्हारे लाइफ में धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाती है। अगर तुम अपने आसपास उन लोगों को रखते हो जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा प्रॉब्लम ही ढूंढते रहते हैं, तो तुम चाहो या न चाहो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। मैसेज सिंपल है दोस्त, नेगेटिव लोगों से बचना ही असली पावर है। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जिनसे तुम इंस्पायर होते हो और जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, और जो तुम्हें नेगेटिविटी देते हैं और जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे डिस्टेंस बनाओ। क्योंकि असली ग्रोथ सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं बल्कि सही लोगों के साथ रहने से होती है।